तो ये कहानी शुरू होती है रामपुर के एक छोटे से गांव की। उस गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम था रोहन और मोहन। दोनों ही बहुत ही होशियार थे और दोनों ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने में नंबर 1 थे। एक दिन रोहन और सोहन दोनों ही घर पर बैठे होते हैं। तभी रोहन बोलता है, भाई बहुत दिन से किसी का शिकार नहीं किया, किसी को हमने ठगा नहीं, चलो किसी दूसरे गांव चलते हैं। तभी मोहन बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, चलो इस बार किसी नए गांव में चल के अपना शिकार ढूंढते हैं। तभी रोहन और सोहन दोनों ही एक गांव में जाते हैं। गांव में जाते ही उनकी नज़र एक मिठाई वाले के ऊपर पड़ती है। हलवाई की दुकान पे जाते ही दोनों सोचने लगते हैं कि कैसे इस हलवाई को बेवकूफ़ बना के ठगा जाए। लाला जी, हमने बहुत तारीफ सुनी है आपकी मिठाइयों की। सुना है इस गांव में आपकी मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो क्या जरा चख के दिखाएंगे हमें कैसी हैं आपकी मिठाइयाँ? अरे ये क्या खाएंगे आप? भाई हमारे पास तो सब चीज़ें हैं, बताओ पेड़े खाएंगे आप या रसगुल्ले खाएंगे? जो भी हमारी दुकान पर आता है हमारे पेड़े ज़रूर खाता है। इस गांव के सबसे मशहूर पेड़े हैं हमारे यहाँ। ऐसा बोलकर लाला जी ने पेड़े रोहन के हाथ में दिए। वाह लाला जी, मज़ा आ गया आपके पेड़े खाकर। ऐसे पेड़े हमने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है लाला जी आपके पेड़े। लाला जी, आप इतनी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हो तो क्यों ना आप दूर दूर गाँव गाँव जाके अपनी मिठाइयाँ बेचते? अरे भाई साहब, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, मैं तो वैसे ही अकेला हूँ, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे लाला जी, हम हैं ना इस काम के लिए। आप अगर बुरा ना माने तो हम आपके व्यापार में आपका साथ दे सकते हैं। आपकी मिठाइयाँ दूर दूर के गांव में बेचकर आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप बस यहीं बैठे बैठे सारे पैसे कमा सकते हो और बैठे बैठे आप बहुत अमीर बन सकते हो। आप तो बस बैठे बैठे पैसे गिने और देखिए देखते देखते आप अमीर हो जाएंगे। दोनों ही ठग लाला जी को अपनी चिकनी और चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं और लाला जी भी उन पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। अब लाला जी बोलते हैं, अच्छा बताओ काम कैसे करना है, कैसे किया जाए काम? तभी रोहन बोलता है, कुछ नहीं लाला जी, आप हमें ये मिठाइयाँ दे दीजिए, हम इसको लेके अभी चले जाते हैं और शाम तक सारी मिठाइयाँ बेच के आपके पैसे और उसका मुनाफा शाम तक आपको मिल जाएगा। और आप बिल्कुल ना घबराएं, आप बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे और हमें हमारा मुनाफा। ऐसा बोल के दोनों ठग लाला जी की सारी मिठाइयाँ लेके चले जाते हैं और लाला जी को शाम को आने की बात कहते हैं। शाम होते ही लाला जी उन दोनों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे आज तो मेरी सारी मिठाइयाँ बिक गई और मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, जल्दी से वो दोनों आए और मुझे मेरी मिठाइयों के पैसे दे। ये सोचकर लाला अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। देखते ही देखते शाम से रात हो गई। लाला वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहा और उधर दोनों ठग लाला की मिठाइयाँ बेच के जो पैसे मिले उन पैसों को लेकर भाग गए। अब लाला की समझ में आ चुका था कि ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना के चले गए हैं और अब लाला अपनी गलती पर बहुत पछता रहा था और सोच रहा था कि मैंने क्यों उन ठग पर इतना विश्वास किया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे कितने भी काम आए। हमें किसी को भी बिना जाने पहचाने कोई काम नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।